बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की 14th क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम इंशाल्लाह शॉपिफ़ाई की थीम्स के हवाले से जानेंगे और उसके अलावा पहले हमने मेन्यूज़ को देखना है कि इसमें मेन्यूज़ कैसे बनते हैं, और उसके बाद फिर हम थीम्स को देखेंगे कि कैसे हम फ्री थीम्स को इस्तेमाल करते हुए अपना बेहतरीन किस्म का स्टोर बना सकते हैं। तो बड़ा ही एक्साइटिंग किस्म का हमारा आज की क्लास जाने जा रही है, तो इसलिए आपने इसको एंड तक देखना है। तो मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन ऑन करता हूँ ताकि हम इसको स्टार्ट करें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं जी। तो उम्मीद है कि मुझे आपको मेरी लैपटॉप की स्क्रीन नज़र आ रही होगी। सबसे पहले हम शॉपिफ़ाई पे जाते हैं। ये हमारा स्टोर है। इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि किस तरीके से हम यहाँ पे मेन्यूज़ बनाते हैं। इसके लिए प्रोडक्ट्स पे जाना होता है हमें, और उससे पहले हमें कैटेगरीज़ बनानी होती है। कलेक्शंस में जाके हम क्रिएट कलेक्शन पे क्लिक करते हैं और उसके बाद फिर अपनी कैटेगरी बना लेते हैं। ये डिटेल में पहले लेक्चर्स में समझाया हुआ है, अभी मैं जल्दी से बना लेता हूँ। जेंट सूट्स जैसे कि एक कैटेगरी ये बना लेता हूँ, उसके बाद मैं इसको मैनुअल कर लेता हूँ और उसके बाद इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ये हमारे बेसिकली मेन्यूज़ बन रहे हैं। उसके बाद फिर मैं एक और जल्दी से क्रिएट अनदर कलेक्शन पे क्लिक करके एक और नई बना लेता हूँ, लेडीज़ सूट के नाम से। ये मेरा एक और मेन्यू तैयार हो गया और इसको मैंने सेव कर दिया। अब ये दो मेन्यूज़ हमारे बन गए। अब इसको हमने अपने स्टोर पे किस तरीके से शो करना है मेन्यूज़ को, ये हम देखने जा रहे हैं। इसके लिए हमें अपने लेफ़्ट साइड पे डैशबोर्ड पे ऑनलाइन स्टोर पे जाना होता है और उसके बाद नेविगेशन के ऊपर हम जाके क्लिक कर देते हैं। मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद फिर हम यहाँ पे नेविगेशन में देखें फुटर मेन्यू और मेन मेन्यू दो मेन्यू आ रहे होते हैं। मेन मेन्यू जो टॉप पे आ रहा होता है, मेन मेन्यू को ओपन कर लेना है। उसके बाद अब आप इसमें कुछ मज़ीद आइटम ऐड करना चाहते हैं तो ऐड मेन्यू आइटम के ऊपर जाके क्लिक कर देते हैं। राइट साइड पे एक बॉक्स खुलेगा, यहाँ पे आपने कलेक्शन सिलेक्ट करना है। जितनी भी कलेक्शन है वो देखें आ रही हैं। जेंट सूट सेलेक्ट करें और उसके बाद आप इसको ऐड कर दें। उसके बाद एक और ऐड करनी है, उसी तरह कलेक्शन पे क्लिक करें। उसके बाद आप लेडीज़ सूट और ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें हमारी कलेक्शन दो बन चुकी हैं, आ चुकी हैं जो हमने बनाई थी। अब इनकी सेटिंग तब्दील करनी है। हैंडल से पकड़ते हुए आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, ऊपर और नीचे कर सकते हैं जो सीक्वेंस लगाना चाहते हैं। ये देखिए मैं इनको इस पोजीशन पे ले आया और उसके बाद जब मैं सेव डिलीट करना चाहते हैं तो कोई डिलीट करके रिमूव करेंगे, वो चीज़ डिलीट भी हो जाएगी। और फिर आप जब ये तमाम सेटिंग्स कर लें उसके बाद सेव पे क्लिक कर दें। अब आपने जो भी मेन्यूज़ बनाए हैं वो अपडेट हो चुके हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चेक करने का तरीका है, ऑनलाइन स्टोर पर जाएँ और उसके बाद फिर एक्शंस पे क्लिक करते हुए जैसे ही आप प्रीव्यू करेंगे तो आप देखिएगा जो आपने दो मेन्यूज़ नए ऐड किए हैं वो आपके स्टोर पे ऐड, ये देखें जी ये दोनों हमारे स्टोर पे नज़र आ रहे हैं। तो ये तरीकाकार होता है मेन्यूज़ ऐड करने का। उम्मीद है कि इसको आपकी समझ आ गई होगी, इसकी ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब दोबारा हम सेटिंग्स के ऊपर जाते हैं और कुछ लीगल पेजेस अगर हम इस पर ऐड करना चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं। बने बनाए टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आखिर में जाएँ तो ये देखिए पॉलिसीज़ में चले गए हम। ये तमाम रिफ़ंड पॉलिसी अभी खाली आ रही है। क्रिएट फॉर्म टेम्पलेट कर दें, ये ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसको चेंज भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से प्राइवेसी पॉलिसी, इसको भी आप ऐड कर लें। पॉलिसी ऐड करने के बाद टर्म्स और सर्विस को भी आप टेम्पलेट से ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से आप शिपिंग पॉलिसी खुद से लिखेंगे और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आप टेम्पलेट करेंगे तो वो खुद ब खुद आपकी इन्फॉर्मेशन डाल देगा। जब चेंजिंग कर लें तो सेव के ऊपर क्लिक कर दें। अब देखें ये सारी पॉलिसीज़ आपने बना ली सेटिंग्स में जाके। अब आपने इनको भी अगर मेन्यूज़ में शो करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। सपोज़ कि आप इसको फुटर में शो करना चाहते हैं जो कि आपके स्टोर के बिल्कुल एंड पे होता है। आप दोबारा नेविगेशन पे जाएं, ऑनलाइन स्टोर में नेविगेशन में, और उसके बाद आप फुटर मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। फुटर मेन्यू पे क्लिक करने के बाद अब आपने ऐड मेन्यू आइटम करना है। उसी तरीके से लिंक पे जाना है। अब कलेक्शन की बजाय अब आप पॉलिसीज़ करेंगे जो कि सबसे लास्ट में आ रही हैं। तमाम पॉलिसीज़ आ जाएंगी जो कि अभी हमने बनाई हैं। आप वन बाय वन उनको ऐड करते जाएँ। टर्म्स और सर्विस को मैं ऐड कर लेता हूँ, फिर दोबारा ऐड मेन्यू आइटम, इस तरह वन बाय वन हमें करना होता है। दोबारा मैं नीचे गया पॉलिसीज़ और उसके बाद मैंने रिफ़ंड पॉलिसी, और इसी तरीके से दोबारा ऐड मेन्यू आइटम पे क्लिक किया और उसके बाद फिर मैंने यहाँ से एक और लास्ट वाली कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उठाता हूँ, ऐड कर दी। ये पॉलिसीज़ ऐड होगी। इनका सीक्वेंस इस तरह से हैंडल पकड़ के जिसको ऊपर लेके जाएंगे वो ऊपर चला जाएगा, नीचे लेके जाएंगे नीचे आ जाएगा, डिलीट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। जब तमाम सेटिंग आप कर लें सेव पे क्लिक कर दें। ये देखें ये मेरी सेटिंग सेव हो गई है। अब दोबारा देखना है तो उसी को बस मैं एक मरतबा रिफ़्रेश करूँगा। अभी देखें नज़र नहीं आ रहा, फुटर में सिर्फ सर्च और सर्च आ रहा है। मैं रिफ़्रेश करूँगा, देखिएगा ये ऐड होता है या नहीं। ये देखें जी इसमें ये टर्म्स और सर्विस और ये सारा रिफ़ंड पॉलिसी, जैसे रिफ़ंड पॉलिसी पे क्लिक करता हूँ देखें ये ऐड हो चुकी है और हमारे स्टोर के ऊपर लाइव नज़र आ रही है। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी। इस तरह ब्लॉग पोस्ट्स भी आप लगा सकते हैं। कैसे लगाते हैं जी ब्लॉग पोस्ट लगाने के लिए आपको ऑनलाइन स्टोर में ही ब्लॉग पोस्ट पे जाके क्लिक करना होता है। और ये देखें अभी यहाँ पे कोई ब्लॉग पोस्ट नहीं, हमारा बिल्कुल नया स्टोर है। नई ब्लॉग पोस्ट बनाने के लिए क्रिएट ब्लॉग पोस्ट के ऊपर जाके आप क्लिक करेंगे और उसके बाद फिर आप यहाँ पे टाइटल दे देंगे। जिस तरीके से मैं यहाँ पे कोई भी दे देता हूँ, हु इज़ रनिंग दिस स्टोर,
ठीक है जी। ये एक हमने ब्लॉग पोस्ट बनानी है, आपने तो खूबसूरत करके बनानी है, मैं तो भी जो भी ज़हन में आ रहा है लिख लेता हूँ। आई नाइस टू सी यू ऑन स्टोर, दिस इज़ बीइंग रन बाय पाकिस्तानी बायर हु सेल्स चीप प्रोडक्ट्स इन चीप रेट्स बट विद गुड। बट जो समझ में आ रहा है मैं लिख रहा हूँ, आप इसकी तहरीर पे गौर ना करें। इसको मैं अगर बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन भी करना चाहूँ तो कर सकूँ। जैसे पहले लाइन को बोल्ड कर देता हूँ, उसके बाद फिर मैंने इसको जिस तरीके से हेडिंग बनाना चाहता हूँ, कलर चेंज करना चाहता हूँ, सिलेक्ट करके कलर भी चेंज हो सकता है, ये सब सेटिंग कर लूँगा। और उसके बाद फिर मैंने इसको विजिबल करना है, और उसके बाद जब मैं सेव कर दूँगा तो ये ब्लॉग पोस्ट मेरे स्टोर पर ऐड होगी। अब इसको मैंने अपने मेन्यूज़ में दिखाना है, तो दोबारा नेविगेशन पर जाएँ, मेन मेन्यू पर जाके क्लिक करें, उसके बाद ऐड मेन्यू आइटम। अब यहाँ पर अब आपने ब्लॉग पोस्ट को सिलेक्ट करना है। देखें जी यहाँ पर शो हो रही है, इसको क्लिक करके ऐड कर दें और सेव कर दें। अब दोबारा मैं इसको रिफ़्रेश करता हूं तो देखिएगा कि ये हमारे मेन मेन्यू पे, होम मेन्यू पे ये देखें ये आ गई है, और जिस पे क्लिक करेगा जो भी उसको ये ब्लॉग पोस्ट नज़र आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको ब्लॉग पोस्ट भी मेन्यू में ऐड करना आ गया होगा। उसके अलावा आप पेजेस भी ऐड करना चाहें तो बिल्कुल सेम तरीका है। इस तरीके को इस्तेमाल करते हुए आप अपने स्टोर के ऊपर पेज भी ऐड कर सकते हैं। वही तरीकाकार है जो अभी आपने ब्लॉग पोस्ट में देखा था। आप ऐड पेज करके उसके अंदर ऐड करना चाहें तो आप ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर कोई नई चीज़ नहीं है। वही होता है जिस तरह फ़ॉरन FAQs होते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के, जो कि अमूमन आपके जो होते हैं कस्टमर के ज़हन में आते हैं, आप वो पेज के तौर पर ऐड कर सकते हैं। हाउ कैन वी ऑर्डर आंसर, यू कैन ऑर्डर बाय यहाँ पे बाय एडिंग आइटम इन कार्ट, इस तरह कुछ भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद एक और क्वेश्चन डाल देता हूँ ताकि मज़ीद ये थोड़ा सा इसके अंदर टेक्स्ट आ जाए। हाउ मैनी डेज़ इज़ इट विल टेक टू डिलीवर। ठीक है जी। आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन आंसर बनाना चाहते हैं तो आपके अपने ऊपर है, आप लिख सकते हैं डिपेंड्स अपॉन योर डेस्टिनेशन, या हाउएवर नॉर्मली इट टेक्स 2 to 3 days। आप जो भी बेहतर समझते हैं आप इसमें लिख सकते हैं, सिर्फ आपको तरीका बताया जा रहा है। उसके बाद अब आपने इसकी भी अगर सेटिंग करना चाहते हैं सेटिंग कर दें। उसके बाद आप सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो ये आपका एक पेज ऐड हो गया। इसको मेन्यू में शो करना है। उसी तरीके से नेविगेशन में जाएँ आप, तो अब आपको हिफ्ज़ हो गया होगा। आप मेन मेन्यू पे जाएँ और उसके बाद नीचे आके ऐड मेन्यू आइटम, और उसके बाद यहाँ पर आप पेजेस सेलेक्ट करेंगे। बहरहाल जो भी आपका लिंक हो आपने उसी को सिलेक्ट करना है। उसके बाद ये देखें FAQs को आप ऐड कर देंगे तो ये यहाँ पर आ गया। अब आप सेव के ऊपर क्लिक कर दें तो ये देखें जी आपका ये जो पेज है ये FAQs वाला आ गया। इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पेज खुल जाएगा। काफ़ी डिटेल में हमने मेन्यूज़ को देख लिया। इस तरीके से हमारा मेन्यूज़ का काम होता है और हम इसके अंदर काम करते चले जाते हैं। अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ। अब हमने थीम्स देखना है। उसके लिए ऑनलाइन स्टोर में थीम्स में जाना होता है। जितना ही खूबसूरत थीम होगी उतना अच्छा आपका स्टोर लगेगा। फ्री थीम्स काफ़ी सारी दस्तयाब है। फ्री थीम्स पर जाके क्लिक करें, ये फ्री थीम्स खुल के आ जाएंगी। आप इनको इस्तेमाल करते हुए देखें कितने बेहतरीन किस्म के डिज़ाइन बने बनाई थीम्स हैं। आपको कोई सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो थीम आपको पसंद आ रही है फ्री वाली वो आप यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप बाय भी कर सकते हैं। बहरहाल स्टार्ट में फ्री रखेंगे थीम तो आपको सीखने में आसानी रहेगी। तो कोई भी हम इसमें से एक थीम सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मुझे ये कलरिंग वाली अच्छी लग रही है, ये जो इसका स्टाइल है वही हमारे कंटेंट पे अप्लाई हो जाएगा। ऐड टू थीम लाइब्रेरी करना है तो ये थीम हमारे स्टोर के ऊपर ऐड हो जाएगी। नेट तेज़ होगा तो कम टाइम लगेगा, वरना थोड़ा ज़्यादा भी लग सकता है। सबसे पहले आप इसके ऊपर एक्शन पे जाके डुप्लीकेट इसकी कॉपी बनाना ना भूलें, ताकि अगर कोई मसला हो तो आप वापस अपनी आपके पास ओरिजिनल जो है वो मौजूद हो। उसके बाद अब आप इसको रीनेम कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि कौन सी थीम है। जैसे इसका नाम लिख सकते हैं आप स्टूडियो और उसके बाद डैश डाल के अपना नाम लिख सकते हैं और जिस डेट को आपने इस पे काम शुरू किया। इस तरह अगर आप थीम के ऊपर ये एक तरीके से लिखेंगे तो फिर आपको इसको इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी। एक्शन पे जाएं और रीनेम, जैसे कि इसका नाम स्टूडियो है, मैं बाकी मिटा देता हूँ, स्टूडियो रहने देता हूँ। उसके बाद डैश डाल के उसके बाद अपना नाम और उसके बाद डैश डाल के मैं डेट आज की डाल दूँगा। तो ये डेट मुझे याद रहेगा कि मैंने इस दिन ये काम किया था। तो ये इसको आप मैनेज तरीके से काम किया करें ताकि आपको बाद में ढूंढने में आसानी रहे। उसके बाद आप इसको कस्टमाइज़ करना है तो आप एक्शन के ऊपर जाएं और उसके बाद फिर आप पब्लिश के ऊपर जाएंगे तो वो पब्लिश हो जाएगी। इसी तरीके से अगर आपके अपने पास कोई थीम मौजूद है कंप्यूटर में तो उसको ऐड थीम से अपलोड भी कर सकते हैं। अभी इस पर हमने काम करना है तो एक्शन पे गए और प्रीव्यू किया तो ये देखें जी ये थीम हमारे सामने आ गई, जो कि जिसके अंदर अभी हमने ये मेन्यूज़ ऐड किए हैं और ये सारा आ गया। देखें कितने बेहतरीन अंदाज़ में वो सारी आ गई है। इसी तरीके से इसको एडिट करना है आपने तो एडिट भी कर सकते हैं। कैसे एडिट करना है जी, आप इसके ऊपर जाएँ,
इसके ऊपर आप जाएं और इसके बाद कस्टमाइज़ पे क्लिक कर दें। जैसे ही कस्टमाइज़ पे क्लिक करेंगे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं, डिटेल में देखेंगे, अभी शॉर्ट सा बता रहा हूँ। आप डबल क्लिक करें उसके ऊपर, जिस चीज़ को आपने एडिट करना है, जैसे अनाउंसमेंट बार है, इस पर डबल क्लिक किया, वेलकम टू अवर स्टोर, जो भी टेक्स्ट लिखेंगे बिल्कुल एज़ इट इज़ वो उस थीम के अंदर उस जगह के ऊपर जाके बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाएगा। ये देखें ये आ गया। उसके बाद फिर ये नीचे जो इमेज आ रहा है, आप ये इमेज भी कोई खूबसूरत सा लगा सकते हैं, ये जो बार बार चेंज हो रहा है, ठीक है जी। ये खूबसूरत सा आप कवर इमेज लगाएं, चेंज करें और उसके बाद सिलेक्ट इमेज के ऊपर जाके क्लिक करें। उसके बाद फ्री इमेजेस काफ़ी सारे दस्तयाब हैं, आप उसको सिलेक्ट करें और उसके बाद आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, या अपने कंप्यूटर से भी आप इसको ऐड कर सकते हैं अपलोड करते हुए। इसको इंशाल्लाह तफसील से देखेंगे, बिल्कुल बेसिक बताया। यहाँ से कोई भी तस्वीर चुन लेना, ये लैपटॉप वाली अच्छी लग रही है, सिलेक्ट कर लिया तो ये देखें जी कितने ज़बरदस्त अंदाज में आपकी थीम में ये ऐड हो चुका है। इस तरीके से आपने अपना स्टोर बिल्ड करना होता है, पब्लिश कर देंगे तो ये आपका पब्लिश हो जाएगा। तो उम्मीद है आज की क्लास में ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मैं आपको अगली क्लास के अंदर ये तफसील में मज़ीद समझाऊँगा। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछ सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही था। इंशाल्लाह जल्द अगली क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और इन ऑप्शंस को ज़रूर आज़मा के देखिएगा। अल्लाह हाफिज़।